है। चलिए इधर देखिए मेरे दोस्तों, सब लोग प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, गारंटी से पेपर में एक सवाल गारंटी से 100% लिख के ले लीजिए, एग्जाम में आएगा एक सवाल। ठीक है, प्यार से समझिएगा। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज बनाता हूं ए बी सी। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मन में बिठा लो कि कंसेप्ट क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है ये बीडी, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया बीडी। तो मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया। यहां पे कंसेप्ट की फॉर्मूलों की झड़ी लग जाती है। गारंटी एक सवाल पेपर में आएगा मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो मेरे दोस्तों आपको यहां पे अब 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, 3। ये आप लोगों को यहां पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट्स यहां पे बनते हैं सिमिलरिटी वाले। ठीक है भाई, आपको यहां पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं भैया? किसी को दिखाई दे रहे हैं 3 राइट एंगल ट्राइंगल? तीनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। आप कहीं से भी शुरू हो जाइए मेरे दोस्तों। भाई माना ये वाला एंगल जो है थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 डिग्री है। ये कितना होगा फिर? 90 माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, पूरा तो 90 है, तो ये कितना बचा? ये थीटा बचा। ये थीटा है मेरे दोस्तों, ये 90 है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर, या मैं ऐसे समझाता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों। भाई माना ये वाला एंगल थीटा है, माना जो है ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, ये थीटा है, तो कितना होगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे आंसर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 90, ये कितना हो जाएगा? थीटा। भाई ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है, तो ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यहां पे 3 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा है। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। कौन सा वाला? सबसे बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ऊपर वाला छोटा राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों, छोटा राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, एडीबी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों, नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल मेरे प्यार भी कौन सा? बीडीसी, बीडीसी। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। समझ में? कहीं से भी शुरू हो जाओ। ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा, ये 90 है, ये थीटा होगा। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल गौर से देखेंगे तो थीटा 90 90 माइनस थीटा है मेरे प्यारे भाई, और तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एंगल है हमेशा इस एंगल के बराबर आएगा। मैं कभी भी आपके सामने चित्र बनाऊं तो बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। समझ में आया? ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा बनेगा।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। क्या तीनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, हम इनमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे पहले बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये ऊपर वाले राइट एंगल को और नीचे वाले राइट एंगल को जरा गौर से देखो, दोनों राइट एंगल को गौर से देखिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम गौर से देख पा रहे हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में साइड बीडी कॉमन है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में साइड बीडी कॉमन है, दिखाई दे रहा है? दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड बीडी जो है मेरे दोस्तों क्या है, कॉमन है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में साइड बीडी क्या है, कॉमन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है, कॉमन है। तो मेरे दोस्तों ये साइड बीडी कॉमन है, तो आप यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बीडी का स्क्वायर क्या होगा, ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बीडी का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री के सामने ए बी है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले राइट एंगल में बीडी का स्क्वायर क्या होगा, 90 के सामने बीसी है, बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों सब लोग, इस पे पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। जब भी ये दिखाई देगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, याद रहेगा? ऐसे याद मत करना ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ऐसे याद नहीं करना है। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। आपको कोई भी वैल्यू देके यहां से कुछ भी पूछ सकता है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। पहले इसी कंसेप्ट पे बेस छोटे से सवाल कर लेते हैं, बता दीजिएगा, करो। इसी कंसेप्ट पे बेस, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर ज्ञात करिए। ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बताना है, 4 है, ये 3 है, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो क्या कंसेप्ट है, ए बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी सी डी 3 स्क्वायर। तो आपसे पूछा है ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, इधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 यानी कि 7, 7 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आप 1 सेकंड में बात निकाल सकते थे। समझ में आ गया जी? अगला बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या दिए गए चित्र में ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर 5 है, एडी की वैल्यू 4 है, एडी की वैल्यू 4 है, आपको डीसी निकालना है, डीसी, ठीक है ना? डीसी को मैंने एक्स मान लिया, आपको एक्स निकालना है, ये एक्स। सवाल क्या कहता है, कंसेप्ट ये है कि भाई ए बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो ये इधर आए, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, जब ये इधर आएगा तो ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर हो जाएगा 5 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 11 की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 11। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 11। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, रूट 11। कर लोगे जी? इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ए बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर माइनस एक्स, ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर कितना दे रखा है 5, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 11 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू रूट 11। कर लोगे ना? हाँ जी कर लेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ओढ़ ओढ़ के करेंगे।
अगला क्वेश्चन सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पे, चलिए ये दो ही सवाल है इस कंसेप्ट पे, सभी को याद रहेगा अब ये बात, लिख लिया अपनी कॉपी में, सब बच्चों ने लिख ली ये बात अपनी कॉपी में, लिख लिया, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा इस कंसेप्ट के, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कंसेप्ट बताने से पहले कि पेपर में एक सवाल 100% आएगा, ठीक है ना। नहीं है गलत है फिर वो डाटा शाश्वत। अगला सवाल, चलिए मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो तीन राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिमिलर। जब सिमिलर है मेरे दोस्तों तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। चलेगा। अभी आपको बीडी को कंसीडर नहीं करना, बीडी को इग्नोर कर दीजिए मेरे दोस्तों, ये छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को लीजिएगा मेरे दोस्तों, छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे हम लोग, ठीक है ना। छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। छोटे वाले ट्राइंगल एडीबी और ये बड़े वाले ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करते हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। तो आप बोलोगे आंसर बीडी को अभी आपको नहीं छेड़ना, बिल्कुल बीडी को इग्नोर करना है। तो हमने ट्राइंगल एबीसी बड़े वाले ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एडीबी इनको सिमिलर करेंगे। देखिएगा 90 डिग्री के सामने क्या है भाई छोटे ट्राइंगल में एबी, 90 डिग्री के सामने क्या है एबी, आप बोलोगे हाँ जी सर अपॉन, बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने है एसी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, इक्वल टू छोटे ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, छोटे ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने है एडी, आप बोलोगे हाँ जी सर। बड़े ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बड़े ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने है एबी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हो गया सिमिलरिटी से, तो एबी गुणा एबी क्या हो गया मेरे दोस्तों, एबी का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आ गया एडी गुणा एसी, एबी का स्क्वायर बराबर आ गया मेरे दोस्तों एडी गुणा एसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एबी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी, एबी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी, एबी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। मेरे प्यारे भाई जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की टांग निकालनी हो, आपको कोई लेग्स निकालनी हो, ये आपको एबी निकालना है, एबी है ना। 90 डिग्री वर्टेक्स से राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, लेग्स निकालनी है एबी, तो एबी का स्क्वायर क्या होगा, एबी का स्क्वायर होगा पहले नजदीक कूदो एडी फिर पूरा कूदो एसी, पहले नजदीक कूदेंगे एडी फिर पूरा कूदेंगे एसी, एबी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। एबी का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, पहले नजदीक कूदोगे एडी फिर पूरा लंबा छलांग मारेंगे एसी, एबी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। ऐसे याद रखना है मेरे दोस्तों आपको, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में, इतना तो किसी ने बताया ही नहीं हमें। सिमिलरली मैं नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल और पूरे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल इन दोनों को सिमिलर करता हूं, इन दोनों को सिमिलर करते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल और बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, बीडी को नहीं छेड़ना है अभी आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर वेरी गुड। तो मेरे प्यारे भाई बताइए इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है बीसी, 90 डिग्री के सामने क्या है बीसी, आप बोलोगे जी सर अपॉन, बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है एसी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इक्वल टू भाई छोटे ट्राइंगल में इस नीचे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने है सीडी, थीटा के सामने सीडी अपॉन भाई यहां पे थीटा के सामने क्या है, यहां थीटा के सामने बड़े वाले राइट एंगल में बीसी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कैंची गुणा करेंगे बीसी गुणा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर, बीसी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों सीडी गुणा सीए, बीसी स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए। तो बीसी का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आ गया सीडी गुणा सीए। अगला कंसेप्ट गोल्डन कंसेप्ट, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए, मन में बिठा लीजिए, भूलना नहीं है इसको, ठीक है भाई। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया हो, मुझे ये वाली टांग निकालनी है बीसी,
तो बीसी का स्क्वायर क्या होगा, बीसी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस पे कूदेंगे, पहले छोटी छलांग सीडी फिर बड़ी छलांग सीए, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ना हिमांशु, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए। सभी को यह बात क्लियर है? बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए, समझ में आया? ठीक है ना? आपको ये टांग निकालनी है एबी, तो एबी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी, बीसी का स्क्वायर क्या होगा सीडी और फिर पूरा कूदेंगे सीए, सीडी गुणा सीए। सभी को बात समझ में आ गई? सौरभ कह रहे कब खत्म होगा? भाई तुम सड़ी बुद्धि कैसे आदमी हो तुम? तुमने अर्थमेटिक में एवरेज चैप्टर का नाम सुना है? एवरेज, पूरा एवरेज चैप्टर पढ़ोगे ना 10 दिन तक, तब जाके एक सवाल तैयार होगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि पेपर में सही हो जाए। और मैंने आपसे एक बात बोल दी कि ये मैं आपके सामने कंसेप्ट बता रहा हूं, ये एक सवाल पेपर में जरूर आएगा, तो तुमको चुल्ल मच रही है। तुम इसको एक चैप्टर मत देखो, या 5 चैप्टर है, क्यों नहीं जाता तुम्हारी गोबर बुद्धि में ये बात, सड़ी बुद्धि? गधा आदमी हो यार बिल्कुल। ये बीसी का स्क्वायर क्या होगा, ये देखिए सीडी फिर पूरा कूदेंगे सीए, बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए। समझ में आया? लेग्स की लंबाई कैसे निकालेंगे अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो। ठीक, तो ये AB का स्क्वायर है एडी गुणा एसी, बीसी का स्क्वायर है सीडी गुणा सीए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, यानी कि AB बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों AD बाई CD। AD बाई CD की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों क्या होगी, AB बटे BC का होल स्क्वायर। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। AB स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा AD बाई AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AD बाई CD। मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ AD से CD का रेशियो क्या होगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है AD से CD का रेशियो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, AD से CD का रेशियो क्या होगा? AB स्क्वायर रेशियो BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 6 का स्क्वायर 36, 25 रेशियो 36, एक सेकंड में निकाल लोगे, 25 रेशियो 36। समझ में आया? एक सेकंड में ये डायरेक्ट सवाल आता है प्रीमियर, इतनी सी बात पे, इतनी सी बात पे सैकड़ों सवाल आ रखे हैं। 5-6 AD से CD का रेशियो क्या होगा? 25 रेशियो 36। भूलना नहीं है ये, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पे। एक सवाल फिक्स है, पेपर में आना ही आना है। ठीक है भाई, AB का AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AD बाई CD। अंडर रूट ले लोगे मेरे दोस्तों, अगर आप यहां दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट आप ले लोगे तो क्या आएगा, जवाब दीजिएगा, तो आपका जवाब होगा, अगर आप यहां से अंडर रूट ले लोगे AB बाई BC कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो AB बाई BC बराबर अंडर रूट AD बाई CD। AB बाई BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट AD बाई CD। दोनों तरफ से अगर अंडर रूट ले लोगे, AB बाई BC क्या आएगा, अंडर रूट AD बाई CD। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें मेरे दोस्तों AD जो है आपका, AD जो है वो आपका 36 है और CD जो है आपका 49 है। तो हमारा सवाल ये है कि बताओ AB से BC का रेशियो क्या होगा, AB से BC का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने, करिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर जी
एडी की लंबाई 36 दी है, सीडी की लंबाई 49 दी है, तो आपसे पूछा है एबी से बीसी का रेशियो क्या होगा। ये 36 49 है, तो एबी से बीसी का जो रेशियो होगा अंडर रूट होगा। अंडर रूट 36 रेशियो 49 यानी कि 6 रेशियो 7। एबी से बीसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 रेशियो 7। सभी को बात समझ में आ गई? मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आ गई। कर लेंगे मेरे दोस्तों ये सब सवाल, अब आप कर लोगे ना? करना पड़ेगा, रास्ता क्या है, नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। चलिए बात सही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अब हम बीडी के बारे में चर्चा करेंगे। बीडी के बारे में, ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल और नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी तो सिमिलर है दोनों, है भाई। ये एडीबी और बीडीसी ये दोनों भी तो सिमिलर हैं, एडीबी और बीडीसी। हम इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं इस बारी। एडीबी और बीडीसी ये भी तो सिमिलर है, इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। आपको बीडी पे फोकस करना है इस बार, बीडी पे, बीडी की लेंथ निकालेंगे। तो आप बताइए, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने बीडी है, थीटा के सामने बीडी है, आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन नीचे ट्राइंगल में थीटा के सामने डीसी है, थीटा के सामने डीसी बराबर छोटे ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने एडी है, 90 माइनस थीटा के सामने एडी। लेक्स नहीं छेड़नी, अब लेक्स बहुत छेड़ ली। 90 माइनस थीटा के सामने एडी, या 90 माइनस थीटा के सामने बीडी, 90 माइनस थीटा के सामने बीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो यहां से आप गौर से देखिएगा क्या होगा, कैची गुणा करेंगे बीडी गुणा बीडी, बीडी का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या आ गया, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी। मन में बिठा लो, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? क्लियर है? बीडी स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये हाइपोटेनस की हाइट ही तो है बीडी। बीडी क्या है, हाइट ऑफ हाइपोटेनस। बीडी क्या है, हाइट ऑफ हाइपोटेनस। मैं लिख देता हूं, याद नहीं रहेगा, चलो नहीं लिख रहा। बीडी हाइट ऑफ हाइपोटेनस है, तो बीडी का स्क्वायर क्या होगा, एडी गुणा सीडी, एडी गुणा सीडी, एडी गुणा सीडी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहता हूं कि एडी की लंबाई 5 है, सीडी की जो लंबाई है 9 है, 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया, बताओ बीडी की लंबाई क्या है? बीडी क्या है मेरे दोस्तों, बीडी की लेंथ क्या है? जल्दी से। अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी जो सरकम रेडियस होगी वो अलग कहानी, वो मैंने समझा दिया। ये अलग है बेटा, ये हाइपोटेनस की हाइट है। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। अगर डी मिड पॉइंट करोगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, बीडी की लंबाई आपको निकालने, तो बीडी का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 9, तो बीडी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 गुणा 9, यानी कि 3 रूट 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाता है इस सवाल का, 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गई ये बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है हमको। कर लेंगे, अब कर लोगे दोस्तों? बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी। तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। एक भी बात अगर इसमें से तुम कल भूले और तुमने मुझसे पूछा कैसे आया, प्लीज रिपीट कंसेप्ट बताओ, तो वहीं सड़क पे जो है दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट,
सर अगर डी मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर हो जाए तो भी ये कंसेप्ट लगेंगे। कौशिंदर ये कैसी बात पूछ रहे हो? बच्चा कह रहा है सर अगर ऐसा हो जाए कि परपेंडिकुलर भी है और ये मिड पॉइंट भी है, तो ये इसका मतलब ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी हो गई और मीडियन भी होगी, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये लाइन आपकी जो है मेरे दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के केस में ये लाइन बीडी आपकी परपेंडिकुलर भी होगी और मीडियन भी होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। कंसेप्ट सारे के सारे लगेंगे वो, लेकिन वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब कंसेप्ट लगाने की, वहां सारे कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में डी मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, क्योंकि ये सेम लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी हो रही है, मीडियन भी हो रही है, तो एंगल बाइसेक्टर भी होना चाहिए, सब कुछ यही लाइन होना चाहिए, तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर हुई ये बात आप लोगों को? ठीक है, चलेगा, क्लियर है। लिख लेना कॉपी में इसको, कौन में भूल जाओगे ना, कल तक बुद्धि तुम्हारी है नहीं कुछ भी। अगला ना, फिर से मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ए बी सी, 90 डिग्री है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 90 डिग्री वर्टेक्स से मैंने, है ना, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइप, मुझे बालकों का इतना डर है कि मैं जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं, ऐसे बीच से मैं बना दूंगा ना तो लड़के समझेंगे कि मिड पॉइंट हो रहा है। इतना खौफ है कि मुझे जो है दिखाना पड़ता है कि भाई ये मिड पॉइंट नहीं है। ऐसे बीच से मैं खींच दूंगा ना ऐसे 90 डिग्री तो समझ, और मिड पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर भी है, मौज आ रही है, ऐसे ऐसी मारे हैं। देखिएगा इस हिसाब से है। क्लियर है बात, समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, तो सीडी मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर है, इतने बेकार वालक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने हाइपोटेनस स्मॉल सी। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया मेरे दोस्तों, इसकी लेंथ है पी, इसको मैंने पी मान लिया। क्या मान लिया? पी मान लिया। तो आप मुझे बताओ कैसे करेंगे, पी की लेंथ क्या होगी? तो मेरे प्यारे भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2। एरिया निकालो। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, ये एरिया हो जाएगा डेल्टा। ये किसके बराबर होगा भाई? अगर मैं सी को बेस मानता हूं कि हाइपोटीनस बेस है, ये सी को बेस मानूंगा तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस की हाइट होगी, तो एरिया ये भी तो हो जाएगा 1/2 सी गुणा पी, ये भी एरिया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी एरिया होगा, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। क्लियर है भाई? एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड की गुणा, बराबर क्या होगा ये? अगर सी हाइपोटेनस को बेस मानेंगे तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है पी, यहां से इक्वल करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी? ए बी बाई सी। पी की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों क्या आएगी? ए बी बाई सी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की हाइट आपको निकालनी, हाइपोटेनस की हाइट, तो क्या होगा? ए बी बाई सी, पी बराबर ए बी बाई सी। समझ में आया? समझ में आ गया? P बराबर ए बी बाई सी। है ना, राइट एंगल साइड्स का प्रोडक्ट, राइट एंगल बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस, P बराबर ए बी बाई सी। भूलना नहीं इसको, हद से ज्यादा याद रखना। राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेनस। बोलो जल्दी से, बेसिक वाले आ जाओ, थोड़ा गरियालू उनको, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ जल्दी से।
डर जाते हैं। तो P बराबर आ गया AB बाई सी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दूसरा तरीका है हाइट निकालने का। भाई एक तो ये बता ही दिया, एक तो ये बता ही दिया ना BD स्क्वायर निकालने का। BD स्क्वायर बराबर AD गुणा CD, तब लगाएंगे जब आपको AD और CD की लंबाई दे रखी हो। लेकिन AD CD की लंबाई ना देके अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है तो P कैसे निकालेंगे? AB बाई सी। ठीक है ना। चलो दोस्त, अब इसका अगर उल्टा करा जाए तो 1/P क्या आएगा मेरे दोस्तों? C अपॉन AB। C अपॉन AB। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उल्टा करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। 1/P स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ये हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर। दोनों तरफ से जब स्क्वायर करेंगे तो 1/P स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे भाई। C स्क्वायर का क्या मतलब है? C स्क्वायर, C क्या है? हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस से C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और डिवाइड में है A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि 1/P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9वीं क्लास एक अच्छा बच्चा जो है मेरे प्यारे भाई, बिना ये सब जाने 9वीं क्लास पास ही नहीं कर सकता। 1/P स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर से भाग करना है। भाग करिएगा A स्क्वायर को A स्क्वायर B स्क्वायर से, 1/B स्क्वायर आएगा। B स्क्वायर को भाग करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर से, 1/A स्क्वायर आएगा। तो यानी कि 1/P स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि इस पे कोई सवाल नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर में पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर में पूछा क्या जाएगा? ये 10 बार पूछा हुआ है पेपर में, है ना। इस तरीके से कि राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स की जो लंबाई है वो AB है, एक समकोण त्रिभुज की लेग्स की लंबाई जो है वो AB है, और राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर कर्ण की लंबवत ऊंचाई जो है वो P है। ठीक है, तो 1/P स्क्वायर बराबर होगा 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 1/P स्क्वायर बराबर होगा 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया? करो। 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। समझ में आ गया? ये जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए ये रहा, देखो बस समाप्त हो गए हैं। ये एक कंसेप्ट तो पहली बता दे तो उस पर बेस सवाल भी करवा दिए दो। ठीक है ना। ये रहा, एक बार इनको रिवाइज कर लो फिर से, अभी याद कर लो। बिल्कुल तन है, वो भी यूज हो सकता है। अमृत कह रहे हैं सर राजस्थान बोर्ड में ज्योमेट्री ही नहीं है, तभी तो राजस्थान वालों का ये हाल है। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी चिल्लाते और पाते एक भी नहीं है। तुमको ना मजाक लग रहा होगा, कल ही संसद में डिबेट चल रही है ना, अभी कल ही केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। कल ही संसद में केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए कि 2014 से 2022, हालांकि 2022 अभी चल रहा है, लगभग 8 साल में 22 करोड़ से ज्यादा, 22 करोड़ 56 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है, फॉर्म भरा है। 22 करोड़ 56 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की। 22 करोड़ 56 लाख। और उसमें से नौकरी कितने लोगों को मिली है? 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है केंद्र विभाग में, है ना। कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। तो मैं केंद्र विभाग की जॉबों की बात कर रहा हूं। जैसे पुलिस की जॉब है वो हवलदार दरोगा, ये सब स्टेट के अंदर आती है ना, स्टेट PCS हो गए, ये सब स्टेट के टीचर्स होते, वो अलग है।
मैं बात कर रहा हूं केंद्र की, जैसे हमारे एसएससी के थ्रू जो लोग जाते हैं, सीबीआई में, इनकम टैक्स, ये सब स्टेट की जॉब है। 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ 56 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें से केवल 7 लाख लोगों को जॉब मिली है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 305 लोग जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया, उसमें से एक आदमी को जॉब मिली है। मैं तो ये कहता था कि 200 लड़कों में से एक लड़के को जॉब मिल रही है। 305 लोग जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें से एक लड़के को जॉब मिल रही है। बाकी का क्या हो रहा है? बाकी लड़के जो 22 करोड़ में से, अब तुम जरा 7 लाख हटा लो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये या तो कोचिंग की फीस भर रहे हैं या फॉर्म भर के सरकार को रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। क्या आपको थोड़ा भी एहसास नहीं कि कितना कठिन जीवन है, कितना मुश्किल है नौकरी लगना? और आप मजाक लेते हो इसको, मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी, हल्के में लेते हो। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा। थोड़े बहुत पढ़ने वालों का नहीं होगा कुछ भी। एक सीक्वेंस में, राइट डायरेक्शन में एफर्ट के साथ पढ़ना है, तब होगा। हालांकि चुनाव नजदीक है, अगला जो 1 साल है, अगले 1 साल में जितनी भर्ती होने वाली हैं, वो 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। ये अगला जो 1.5 साल आ रहा है ना, चुनाव से पहले पहले तक, ये जो दिसंबर के पेपर हैं, फरवरी में जो सीएचएसएल का पेपर है, इसमें आपने नौकरी ले ली तो ले ली, वरना आप फिर भूल जाइए, भूल जाइए फिर आप। मैं बार बार तुमको समझा, तो कोई टीचर ये फैक्ट नहीं बताता है। क्यों? पता है कि बच्चों के मनोबल पे फर्क पड़ेगा। मनोबल गया तेल लेने, उनको पता होना चाहिए हकीकत क्या है, कि हकीकत बहुत कठिन है। और उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, जोश चाहिए, पेशेंस, धीरज चाहिए, लगातार मेहनत करने का। और वो मुझे दिखाई नहीं देता आप लोगों में। करिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन, 2019 के प्री का सवाल है। जल्दी से बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। बिना पेन उठाए आप ये सवाल कर सकते हो। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, एम जो है बीसी का मिड पॉइंट है, डी बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यदि ए बी 7 है, ए सी 24 है, तो आपसे पूछा है एडी रेशियो एएम क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं इस सवाल को करने के लिए, लेकिन पहला सवाल कर रहे हैं तो बना दे रहा हूं डायग्राम, ठीक है ना। कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये एंगल ए 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और ए बी 7, ए सी 24, तो इस साइड है ए बी 7 और इस साइड ए सी जो है आपकी 24 है। तो हाइपोटीनस जो है 25 हो जाएगा, 25। बोला ये गया है कि एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है एडी, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और एम जो है, एम बीसी का मिड पॉइंट है। ये जो एम है, ये हाइपोटीनस का मध्य बिंदु है। तो यानी कि मेरे दोस्तों, आपसे जो रेशियो पूछा है एडी से एएम का, एक्चुअली एडी क्या है? एडी जो है हाइपोटीनस की हाइट है, एएम क्या है? एएम जो है वो हाइपोटीनस की मीडियन है। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे, मैंने आपको समझा एडी कैसे निकलेगा। एडी क्या होगा? एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे? अभी राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 7 गुणा 24/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये एडी आ जाएगा मेरे प्यारे भी। अभी समझाया जस्ट। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, तो एडी कैसे निकालेंगे? 7 गुणा 24/25। एएम क्या होगा मेरे प्यारे भी? एएम कैसे निकलेगा? एडी रेशियो एएम, एएम क्या होगा? एएम क्या है? ये एम जो है हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है। एम क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है। तो एएम क्या है? सरकम रेडियस ही तो है।
सरकम रेडियस हाइपोटीनस की माध्यिकाई, तो सरकम रेडियस मतलब हाइपोटीनस का आधा, हाइपोटीनस है 25, 25/2, ये एडी से एएम का रेशियो होगा। और ये बात आपको बिना डायग्राम बनाए लिखनी है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो एडी से एएम का रेशियो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, सीधी सीधी देखिए रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाता है, ठीक है ना। तो 24 दूनी 48 सत्ते मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 336 और 25 का स्क्वायर 625। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो में आपको सिखाऊंगा कि जब भी आपको रेशियो सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये 25 गुणा 25 625 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, यही करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल था, प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, आप खुद ही देखोगे सीट को जब आगे सॉल्व करोगे। मैंने एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। हर प्रकार के सवाल आपको यहां देखने को मिलेंगे। सॉल्व करके देखेगा आगे के जो 20 सवाल हैं वो इसी कंसेप्ट पे हैं, करो 20-25 सवाल होंगे। फाइंड द हाइट एच, दिए चित्र में एच बताइए। ये आपके सामने 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 35 है, ये 84 है, ये एच आपको बताना है। क्या आप नहीं बता सकते? पहले आप देखो हाइपोटेनस का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बोला, ये एच आपको निकालना है। किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है, 7 पंजे 35, ये 12 जा रहा है मेरे दोस्तों, 7 से 12 सत्ते 84। तो अगर ये 5 है, ये 12 है मेरे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा? 13। 5 12 13 888 होता है ना मेरे प्यारे भैया, आप बोलोगे जी सर। ये 35 84 दे रखी है, कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है? रेशियो ले लिया, 7 से काट लिया मैंने किससे डिवाइड कर लिया? 7 से डिवाइड कर लिया है। 7 पंजे 35, 7 से 12 13। तो भाई ये क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री वर्टेक्स से, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ये हाइपोटेनस की हाइट ही तो एच, तो एच क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा दोस्तों 5 गुणा 12/13, ये एच आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप कहोगे सर ये क्या करा आपने? तो मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ऐसा करा है। एक्चुअली में ये आपका आंसर नहीं है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड 7 गुना है, 5 का 7 गुना 35, 12 का 7 गुना 84, ये भी 13 का 7 गुना होना चाहिए था 91। तो हाइट जो ये आई है इसका भी आपको 7 गुना करना पड़ेगा, ये हाइट होगी मेरे दोस्तों। अभी आप पूरा लिखते हैं ऐसे कि 35 गुणा 84/91, उससे तो ज्यादा ही बेटर है ना ये लिखना, ये ज्यादा आसान है। तो अगर आपके सामने कोई कठिन कैलकुलेशन वाला सवाल है तो आप पहले उसको डिवाइड कर लिया करो रेशियो में। मैंने आपको सिमिलरिटी में भी ये बात समझाई थी, और कैलकुलेट कर लो। जिस नंबर से आपने डिवाइड करा है वापस उससे गुणा कर दीजिए, 7 से काटा था वापस 7 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर। तो 12 पंजे 60, 7 सत्ते 420/13 हो जाएगी, 420/13 सेंटीमीटर। तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर अप्रोक्स जाएगा। अप्रोक्स कितना जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये अप्रोक्स जाएगा भाई 13 तिया 39, 3 0, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, तो 32.31 के आसपास जाएगा। अप्रोक्स सी ऑप्शन करेक्ट है इस आंसर, 32.31। समझ में आ गया? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 43। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा। आगे के जो 20-25 सवाल है उनको सॉल्व करके देखना, उनसे एक सवाल आपको